ओम शांति। मधुर झंकार की नई पेशकश मुरली की कहानियां में आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सुखदेव एवं राजा जनक की कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, राजा जनक एवं सुखदेव की कहानी, जिसको लेकर आ रही हैं हमारी रंजू बहन। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सुखदेव और राजा जनक। इन दोनों के बीच की दो कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उन दोनों कहानियों को हम बारी बारी से करके आपको बता रहे हैं आज। पहली कहानी में पुराने समय में महर्षि व्यास हुआ करते थे, जिनको हम जानते हैं कि वो गीता के रचनाकार भी हैं। मतलब लिखित रूप से उन्होंने गीता को रचा था। वो बहुत ही योगी तपस्वी आत्मा है। उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में एक आत्मा को प्रस्थापित किया था और उसको जब वो गर्भ में थी तो हर वेद शास्त्र उनके सामने पढ़ पढ़ करके सुनाते थे, जिससे कि वो जो अंदर आत्मा थी वो भी समझती थी। तो वो जो आत्मा जब जन्म ली तो उनका नाम उन्होंने सुखदेव रखा। उन्हें पहले से ही सारे ग्रंथों शास्त्रों का सार पता था, लेकिन जीवन में एक गुरु करना अनिवार्य था हमारे पुराने समय में। तब जब सुखदेव बड़े हुए तो महर्षि व्यास ने उन्हें कहा कि आप राजा जनक के पास जाओ, क्योंकि वो आपके बहुत अच्छे गुरु बनेंगे। जब वो राजा जनक के पास गए तो उन्होंने देखा कि राजा जनक जो सिंहासन पर बैठे हैं, रत्न जड़ित सिंहासन है, पंखा हलते हुए दास दासियाँ हैं और उनके दरबारी हैं। तो उन्हें लगा कि ये कैसे मेरे गुरु बन सकते हैं। फिर वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे वो वहाँ से मतलब चले आए और बहुत ज़ोर तेज़ गति से जा रहे थे। तो मन ही मन ये सोच रहे थे कि पिताजी ने कैसे उन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि ये जो भौतिक चीज़ों में वो हैं लिप्त, तो उनको मेरा गुरु बना रहे हैं, यानी मुझे भौतिक चीज़ों में आकर्षित करवा रहे हैं। लेकिन राजा जनक भले ही साधनों के बीच थे, लेकिन वो बहुत महान साधु या तपस्वी कह सकते हैं उनको। उनकी साधना इतनी ज़्यादा थी कि वो दूसरे के मन की बातों को आसानी से पढ़ लेते थे। उन्हें सुखदेव के मन की बातों का पता चल गया और वो अपने दरबारियों को भेजे और बोले कि उन्हें आदर सम्मान वापस बुला के लाइए। फिर वो उन्हें वापस बुला के लाए। तब सुखदेव और राजा जनक ईश्वर की चर्चा में तल्लीन हो गए। 4-5 घंटे हो गए। सुखदेव को भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन वो देखें कि राजा जनक ईश्वर की याद में बहुत अच्छे से हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद वहाँ के सैनिक आए और बोले महाराज, राजा जनक को बोले कि महाराज हमारे शहर में नगर में आग लग गई है। तो राजा जनक बोले इसमें चिल्लाने की क्या बात है, मैं और सुखदेव ईश्वरीय चर्चा में हैं, इसलिए मुझे अभी परेशान नहीं कीजिए, आप लोग जाइए। तो फिर वो चले गए। फिर 1 घंटे के बाद फिर दोबारा सैनिक आए, महाराज सब कुछ जल के नष्ट होता जा रहा है, आप अपने राज्य के चीज़ों को नहीं देखेंगे, लोग भी हैं, फिर हमारी संपदा भी है वो भी नष्ट हो रही है। तो बोले मैं अभी अपने मित्र के साथ ईश्वरीय चर्चा में व्यक्त हूँ, इसलिए आप मुझे परेशान ना करें। तब फिर ये लोग आराम से ईश्वरीय चर्चा में थे। फिर कुछ घंटे के बाद फिर सैनिक आए, बोले कि महाराज आग हमारे महल तक आ गई है। तो तब भी महाराज जनक बोलते हैं कोई बात नहीं, आप लोग अपनी सुरक्षा कीजिए और जाइए। तो इस चीज़ को देख करके सुखदेव को आश्चर्यचकित लग रहा था कि वो अपने जो महल था या जो भी धन संपदा था उसके लिए इनके मन में कुछ भी भाव नहीं था। उसके बाद फिर दो सैनिक आए जो आग में झुलसे हुए आए। वो बोले कि महाराज जान बचाइए, हम तो जल रहे हैं, आप यहाँ जो सिंहासन है वहाँ तक आग पहुँच रहा है। तो वो बोले आप अपनी जान बचाएं, हमारी चिंता ना करें। फिर धीरे धीरे आग इतने नज़दीक आ गई कि जो सुखदेव के शास्त्र थे वो भी जल रहे थे। तो सुखदेव अपने शास्त्रों को जलता देख उसे बुझाने में लग गए।
तब राजा जनक हंसने लगे और हंसते हंसते जैसे उन्होंने हाथ से एक हवा ही दी तो जिससे आग बुझ गया। और उन्होंने कहा कि सुखदेव, आपने ईश्वरीय याद को भूल करके अपने शास्त्रों को बचाने के पीछे पड़े रहे हैं, जबकि ईश्वर ने ही तो सारे कुछ बनाए हैं, तो हम तो उसकी याद में हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वैराग्य हम घर बार छोड़ करके करें। वैराग्य तो मन और बुद्धि का होता है। सब कुछ मेरा साम्राज्य जल रहा है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये है ही किसका? मेरा तो कुछ है नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है और हम उसकी याद में हैं, तो जो भी होगा वो हमारे साथ अच्छा ही करेगा। तो इस कहानी का भावार्थ ये था कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हम घर बार छोड़ करके जो साधु सन्यासी के माफिक जाएं, उससे हमें वैराग्य होगा। वैराग्य तो मन का होता है। हम मन बुद्धि से बेहद का वैराग्य करें, भले हम घर बार सब कुछ रहते हुए भी हम उसमें आराम से रह सकते हैं और आत्मचिंतन करके प्रभु की याद में रह सकते हैं। इसके में सुखदेव और राजा जनक की एक दूसरी कहानी है, जिसमें राजा जनक ने सुखदेव को 2 दिए दिए। उन दोनों दियों में तेल भरपूर था और बोले कि इस तेल से भरा हुआ दिया आप पूरे महल में घुमाइए और पूरे महल में देखिए कि क्या क्या चीज़ है, और लेकिन शर्त ये है कि तेल थोड़ा भी छलकना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 2 सैनिक भी उनके साथ भेजे कि दिए का तेल हमेशा भरपूर रहना चाहिए। तो जब सुखदेव ने इसमें कार्य स्टार्ट किया तो 2 घंटे में वो वापस आ गए, उनका तेल नहीं छलका। तो इसमें वो सोचे कि मैं विजयी बन गया हूँ। तब फिर राजा जनक ने पूछा कि अच्छा, महल में क्या क्या चीज़ देखा? तो सुखदेव ने बोला, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं तेल को दिए को देखते देखते उसमें तेल ना छलके इसका ही ध्यान रखते हुआ आया हूँ। मैंने महल में क्या थी वो कुछ भी नहीं देखा, तो मैं इसमें फेल हो गया हूँ। तब फिर बोले, तब तो आप एक ही में पास हुए हैं, दूसरे में फेल हो गए, तो आप दूसरी बार फिर कीजिए। तब दूसरी बार सुखदेव ने ऐसा ही किया। इस बार वो पूरे 10 घंटे उनको दिए को संभालने में भी लगे और चारों तरफ अच्छे से उन्होंने देखा भी। इस समय क्या था कि सुखदेव बहुत शांत चित्त थे और सब चीज़ को अच्छे से वो वर्णन देखते आ रहे थे। उसके बाद जब वो पहुँचे तो जनक ने जो जो उनसे सवाल पूछे वो सबका उन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया। तो इस कहानी का भावार्थ यह था कि हम भले इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए अपनी आत्मिक जागृति को सदैव जगाए रखें। हम ये हमेशा ध्यान रखें कि हम एक आत्मा हैं और बस यहाँ पे पार्ट अदा कर रहे हैं। चाहे हमें कोई भी पार्ट मिला हो, माँ का मिला हो, बहन का मिला हो, भाई का मिला हो, पति का मिला हो, हम सब पार्ट निभा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में आत्मा हैं। एक शरीर लेते हैं, दूसरा शरीर फिर धारण कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जब हम रहेंगे तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी साधु के समान रह सकते हैं, अपनी आत्मिक जागृति को बनाए रख सकते हैं। ओम शांति। thank you